हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमारा इंग्लिश सीखने के लिए बैच चला रखा था हमने शॉर्ट सेंटेंस का। देखिए, इंग्लिश क्लासेज है हमारी, इंग्लिश क्लासेज डेली यूजेज शॉर्ट सेंटेंस और टेंस रूल्स हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। और कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी सहायता से हम अंग्रेजी को बेहतरीन बना सकते हैं और अच्छे से इंग्लिश पावर अपनी बढ़ा सकते हैं। ये कम्युनिकेशन को हम बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले आपको यहाँ पर दिखाया गया है कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इनफॉर्मल वर्सेज फॉर्मल एक्सप्रेशंस, यानी सामान्य रूप से और असामान्य रूप से शब्दों को किस प्रकार से जाना जाएगा। जैसे टुडे है, टुडे मीन्स आज होता है तो इसको बोला जाता है दिस डे। टुमारो मीन्स आने वाला कल, इसको बोलेंगे द डे आफ्टर, दिन के बाद वाला दिन। यस्टरडे मीन्स होता है दोस्तों बीता हुआ कल, तो इसको बोलेंगे दैट डे बिफोर, दिन के पहले का दिन। नाउ यानी अब होता है, इसको क्या बोलेंगे प्रेजेंटली। ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है, इसको बोलेंगे कॉन्स्टेंटली। समटाइम्स यानी कभी कभार या किसी समय होता है, इसको ओकेजनली बोलेंगे, पर्याय रूप से किसी भी तरह। देन यानी तब होता है, उसको बोलेंगे एट दैट टाइम, उस समय। प्रेजेंटली यानी वर्तमान में, उसको बोलेंगे एट प्रेजेंट, इसी समय। ऑफेन यानी प्राय अक्सर, उसको बोलेंगे फ्रिक्वेंटली। नेवर मीन्स कभी नहीं, इसको बोलेंगे नॉट एवर, कभी नहीं, कभी कभार नहीं। सून यानी शीघ्र ही, सून मीन्स होता है दोस्तों शीघ्र ही, इसको बोलेंगे शॉर्टली। आफ्टर, आफ्टर यानी होता है दोस्तों बाद में, उसको बोलेंगे फॉलोइंग यानी पीछे। एगो मीन्स होता है दोस्तों पहले, उसको बोला जाएगा प्रीवियसली, क्या बोलेंगे इसको प्रीवियसली। लास्ट वीक मीन्स होता है दोस्तों पिछला सप्ताह, तो इसको बोलेंगे द प्रीवियस वीक यानी पिछला सप्ताह। नेक्स्ट मंथ यानी होता है अगला महीना, उसको बोला जाएगा द अपकमिंग मंथ, आने वाला महीना या आने वाला समय। करंटली यानी हाल ही का, तो उसको बोला जाएगा एट प्रेजेंट यानी वर्तमान का। लेटर यानी बाद में, इसको बोलेंगे आफ्टरवर्ड्स, के बाद या बाद में। तो ये कुछ ऐसे इनफॉर्मल वर्ड्स थे जिनको हम फॉर्मल रूप से एक्सप्रेशंस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए रूल्स पर। देखो, रूल है यहाँ पर आपका कुड हैव। कुड हैव मीन्स क्या होता है सकता था, सकता था। अब इस नियम के अनुसार हम चलेंगे। कुड हैव यानी सकता था, कोई भी काम हो सकता था, यानी भूतकाल में पास्ट टेंस के अंदर कोई भी घटना हो सकती थी, उसका अंदाजा लगाया जा सकता था। ऐसी हम कल्पना करी थी हमने। हम वर्तमान में कल्पना कर रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते थे। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है मैं यह काम आसानी से कर सकता था। मैं यह काम आसानी से कर सकता था, तो इसको क्या बोलेंगे आई कुड हैव डन, आई कुड हैव डन दिस वर्क इजीली, आई कुड हैव डन दिस वर्क इजीली। ये हो गया सेंटेंस फर्स्ट है। उसके बाद में आता है हमारा सेंटेंस सेकंड, वह सच्चाई बता सकती थी, वह सच्चाई बता सकती थी, तो इसको बोला जाएगा दोस्तों सी कुड हैव टोल्ड द ट्रुथ, सी कुड हैव टोल्ड द ट्रुथ, सी कुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। उसके बाद में सेंटेंस थ्री हमारा, तुम परीक्षा पास कर सकते थे, तुम परीक्षा पास कर सकते थे, तो इसको बोलेंगे यू कुड हैव पास्ड द एग्जाम, यू कुड हैव पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरी मदद कर सकता था, वह मेरी मदद कर सकता था। he could have helped me, he could have helped me। अब इसमें वर्ब भी देखो सेकंड फॉर्म आ रही है, वर्ब भी क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, पांचवा सेंटेंस है वे हमें रोक सकते थे, they could have stopped us, they could have stopped us। नेक्स्ट है मैं उसे बचा सकता था, मैं उसे बचा सकता था, तो इसको बोलेंगे I could have saved him, I could have saved him। नेक्स्ट है वह रो सकती थी, she could have cried, she could have cried। अब इसमें लॉजिक क्या है देखो, सब में क्या आ रहा है, सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था, सकते थे, सकता था, सकती थी। तो सबके आने पर किसका यूज किया जा रहा है फ्रेंड्स, कुड हैव का। कुड हैव, कुड हैव, कुड हैव, कुड हैव,
कुड हैव। और दूसरी चीज, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म भी साथ में चल रहा है। इसको आप सेकंड फॉर्म मान लो, थर्ड फॉर्म मान लो, लगभग सभी में सेम सा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेली फरहेज। डेली फरहेज क्या है, इनको हम जानते हैं। डेली यूजेस फरहेज यानी जो दैनिक जीवन में मुहावरे काम में आते हैं। जैसे टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज का मतलब होता है समय बहुत तेजी से बीत जाता है। समय बहुत तेजी से बीत जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों टाइम फ्लाइज। इसका एग्जाम्पल है, बच्चों के बड़े होने में पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत गया। एग्जाम्पल दिया हमने कि बच्चों के बड़े होने में पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत गया। तो इसको क्या बनाएंगे हम, वी डिड नॉट इवन रियलाइज, वी डिड नॉट इवन रियलाइज व्हेन द किड्स ग्रू अप टाइम फ्लाइज, व्हेन द किड्स ग्रू अप टाइम फ्लाइज। ये हमें ये नहीं पता चला कि समय कब बीत गया और बच्चे बड़े कब हो गए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डेली यूजेस फ्रेज। डेली यूजेस फ्रेज फिर देखो, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग इसको बोला जाता है फिलहाल या अभी के लिए, फिलहाल या अभी के लिए। यानी आप कोई भी काम करना चाहते हो, फिलहाल कर लो, अभी के लिए कर लो। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल हमें यही कमरा इस्तेमाल करना होगा, फिलहाल हमें यही कमरा इस्तेमाल करना होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, वी विल हैव टू यूज दिस रूम फॉर दिस टाइम बीइंग, वी विल हैव टू यूज दिस रूम फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल हमें यही कमरा यूज करना होगा, इस तरीके से इसको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। देखो समय समय पर या कभी कभी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, समय समय पर ऐसा होता रहता है। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, वह समय समय पर अपनी माँ को फोन करता है, वह समय समय पर अपनी माँ को फोन करता है। He calls his mother for time to time, he calls his mother from time to time। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम मीन्स बिल्कुल समय रहते, बिल्कुल समय रहते या आखिरी समय पर, या फिर आखिरी समय पर। फॉर एग्जाम्पल, हम फिल्म शुरू होने से ठीक पहले पहुंचे, हम फिल्म शुरू होने से ठीक पहले पहुंचे। तो उसको क्या बोला जाएगा, वी रीच्ड जस्ट इन टाइम, वी रीच्ड जस्ट इन टाइम बिफोर द मूवी स्टार्टेड, बिफोर द मूवी स्टार्टेड, वी रीच्ड जस्ट इन टाइम बिफोर द मूवी स्टार्टेड। यानी हम फिल्म शुरू होने के समय पर ही पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अहीड ऑफ टाइम। अहीड ऑफ टाइम यानी समय से पहले, क्या बोला जाएगा इसको, समय से पहले। फॉर एग्जाम्पल, हम समय से पहले पहुंच गए, हम समय से पहले पहुंच गए। वी अराइव्ड अहीड ऑफ टाइम, वी अराइव्ड अहीड ऑफ टाइम, हम समय से पहले पहुंच गए। नेक्स्ट है बिहाइंड टाइम, समय से पीछे, बिहाइंड टाइम समय से पीछे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन आधे घंटे लेट है, ट्रेन आधे घंटा लेट है। द ट्रेन इज हाफ एन आवर, हाफ एन आवर को बोलते हैं आधा, हाफ एन आवर बिहाइंड टाइम, द ट्रेन इज हाफ एन आवर बिहाइंड टाइम, ये ट्रेन आधे घंटे से लेट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आउट ऑफ टाइम। आउट ऑफ टाइम यानी होता है समय समाप्त होना, बोलते हैं ना आउट ऑफ टाइम हो गया, टाइम फिनिश हो गया, तो इसको बोला जाएगा समय समाप्त होना, हमारा समय खत्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल है, हमारा समय खत्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, वी आर आउट ऑफ टाइम, वी आर आउट ऑफ टाइम, या एक एन एरा, कोई भी एक युग खत्म हो जाना, आउट ऑफ एरा, या इसको बोल देंगे आउट ऑफ टाइम, समय समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर या समय से, समय पर या समय से। फॉर एग्जाम्पल, वह हमेशा समय पर आता है, वह हमेशा समय पर आता है। ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, ही ऑलवेज अराइव ऑन टाइम, कि वह हमेशा समय पर आता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, इन टाइम। इन टाइम मीन्स होता है समय रहते, समय रहते या फिर देर होने से पहले, समय रहते या देर होने से पहले। हम समय रहते स्टेशन पहुंच गए, हम समय रहते स्टेशन पहुंच गए। वी रीच्ड द स्टेशन
इन टाइम, वी रीच्ड द स्टेशन इन टाइम, हम समय रहते स्टेशन पर पहुंच गए। नेक्स्ट है दोस्तों गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज में लगना या प्रवेश करना, किसी भी चीज में लगना या प्रवेश करना। फॉर एग्जाम्पल, वह झूठ बोलने के कारण परेशानी में पड़ गया, वह झूठ बोलने के कारण परेशानी में पड़ गया। ही गोट इनटू ट्रबल फॉर लेइंग, ही गोट इनटू ट्रबल फॉर लेइंग। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे का जो मैटर है हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।